व्हाट इज अ शेयर? ट्रेडिंग अकाउंट, शेयर कैसे बाय करना है, डिफरेंट टर्मिनल्स टू बाय अ स्टॉक, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, कॉर्पोरेट एक्शन। ये सब टर्म्स डिटेल में समझना है तो ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं शेयर से। एक शेयर कंपनी की ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारे पास कोई कंपनी का शेयर है, यानी हम उस कंपनी का कुछ पोर्शन ओन करते हैं। कंपनी उस इन्वेस्टमेंट को अपने पोटेंशियल बेनिफिट एंड ग्रोथ के लिए यूज करती है। कुछ कंपनीज अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन शेयर होल्डर को डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करती है, और कुछ डिविडेंड प्रोवाइड ना करते हुए अपने कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ के लिए उसे री इन्वेस्ट कर देती है। स्टॉक एक्सचेंज ये एक ऐसी जगह है जहां बायर्स एंड सेलर्स एक साथ आकर शेयर ट्रेड करते हैं। एनएसई एंड बीएसई ये मोस्ट कॉमन स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक का प्राइस उस शेयर की डिमांड, उसकी सप्लाई, कंपनी का परफॉर्मेंस, न्यूज, इकोनॉमिक्स कंडीशन, इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट, इन सभी पे डिसाइड होकर वैरी करते रहता है। तो चलिए अब देखते हैं शेयर्स को कैसे बाय करना है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये बात तो सुनी ही होगी, शेयर्स बाय करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट की जरूरत है। यस राइट, आपको सबसे पहले डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होगा, जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक रहेगा। ट्रेडर का ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होने के बाद ट्रेडर ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक मार्केट के थ्रू स्टॉक्स बाय और सेल कर सकता है। ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसी जगह है जहां शेयर्स बाय और सेल किए जाते हैं। ट्रेड किए हुए शेयर्स डीमैट अकाउंट में स्टोर होते हैं। डीमैट अकाउंट एक ऐसी जगह है जो सारे स्टॉक्स वर्चुअल फॉर्म में होल्ड करता है। हर ट्रेडिंग अकाउंट एक बैंक अकाउंट से लिंक होता है, जिस बैंक अकाउंट से हमारे पैसे डेबिट या क्रेडिट होते हैं। तो अब सवाल ये है, ट्रेडिंग अकाउंट खोलना कैसे है? आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू अपना अकाउंट खोल सकते हो, या आप डायरेक्टली कोई भी ब्रोकर साइट पे जाके अपना अकाउंट खुद खोल सकते हो। अब स्टॉक्स ग्रो, जीरोदा, ये कई सारे ब्रोकरेज साइट्स है जो अपना स्टॉक मेंटेनेंस चार्ज एंड ब्रोकरेज चार्ज लेती है। ब्रोकरेज साइट अगर लो ब्रोकरेज चार्ज कर रही है तो वो बेस्ट मानी जाएगी। इजी अकाउंट ओपनिंग ये भी एक गुड डिमैट अकाउंट का फीचर है। क्विक ऑनलाइन एक्सेस, बल्क ऑफ बेनिफिट्स, यूजर फ्रेंडली ऐप एंड कस्टमर सपोर्ट, ये सब फैसिलिटी भी बेस्ट डिमैट अकाउंट प्रोवाइड करती है। तो चलिए अब जानते हैं अकाउंट ओपन होने के बाद कंपनी के शेयर्स को कैसे बाय करना है। क्या डिफरेंट टर्मिनल्स कहाँ और कैसे यूज करना है। यहाँ हम जीरोधा ऐप के स्क्रीनशॉट्स के थ्रू आपको सारे डिफरेंट टर्मिनल्स एक्सप्लेन करेंगे। तो मान लीजिए अभी हमें बजाज फाइनेंस का शेयर बाय करना है। तो जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद हम क्वांटिटी और प्राइस मॉडिफाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट टाइप में हम इंट्राडे एमआईएस या सीएनसी सेलेक्ट कर सकते हैं। इंट्राडे एमआईएस हमें तब सेलेक्ट करना है जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी हम जिस दिन शेयर को बाय करेंगे उसी दिन हमें उसे सेल भी करेंगे। सीएनसी स्टैंड्स फॉर कैश एंड कैरी। अगर हमें कोई शेयर्स मल्टीपल डेज, मंथ्स या ईयर के लिए बाय करना है तो हमें सीएनसी सेलेक्ट करना होगा। टाइप में मार्केट पे क्लिक करने से हम उस स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस पर ही बाय कर सकते हैं, ऑब्वियसली जिससे प्राइस वाले फील्ड नॉन इरिटेबल हो जाती है। लिमिट हमें तब सेलेक्ट करना है जब हमें लग रहा हो कि शेयर का प्राइस और नीचे जा सकता है, या आप उसे और कम प्राइस में खरीदना चाहते हो। इसमें अगर शेयर प्राइस हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू तक नहीं गया तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। जीटीटी सेक्शन में हम स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस सेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को सिंपली बताऊं तो लॉस को लिमिट करना। मान लो हमने XYZ कंपनी का कोई शेयर 1000 रुपीज में बाय किया है, और अब उसकी वैल्यू कम होके 900 तक हो चुकी है, और एक्सपेक्टेड है कि ये और नीचे जा सकती है। तो 900 पे हम उसे सेल करके कुछ लॉस बुक करें ताकि आने वाले ज्यादा लॉस को हम रोक पाए। इसे स्टॉप लॉस कहा जाता है। टारगेट प्राइस हमारा प्रॉफिट बुकिंग प्राइस होता है। एक बार हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो हम अपने ऑर्डर्स ऑर्डर बुक में देख सकते हैं।
जस्ट इन केस हमें लग रहा हो कि किसी पर्टिकुलर शेयर का प्राइस और नीचे भी जा सकता है या हमें उसे थोड़े कम रेट पे बाय करना चाहिए, तो हम उस ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं, बट ओनली इफ द ऑर्डर इज इन ओपन स्टेट, यानी ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो तो ही हम उसे मॉडिफाई कर पाएंगे। हमारी ट्रेड हिस्ट्री ट्रेड बुक में विजिबल होती है। ट्रेड बुक ट्रेड का डिटेल इंफॉर्मेशन जैसे कि क्वांटिटी, प्राइस, टाइम होल्ड करता है। तो अब क्लियरिंग एंड सेटलमेंट्स की बात करते हैं। मान लो कोई दिन, लेट्स से मंडे को हमने कोई स्टॉक पे को बाय किया है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट का नोट जो स्टॉक के परचेस को रिजेंबल करता है वो तो उसी दिन मिल जाएगा। सेम डे आपके अकाउंट से पैसे भी डेबिट हो जाएंगे, बट शेयर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट नहीं होंगे। T+1 डे जो कि यहाँ पर ट्यूसडे है, उस दिन आपके अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होंगे। सेम डे ब्रोकरेज की फीस एंड स्टॉक एक्सचेंज का पेमेंट भी होगा। तो इस तरह T+1 सेटलमेंट साइकिल वर्क करता है। इसका वाइस वर्सा भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आप वेनसडे पे कोई शेयर सेल करते हो तो आपके डीमैट अकाउंट से इंस्टेंटली वो ब्लॉक तो हो जाते हैं, पर उसके पैसे हमारे बैंकिंग अकाउंट में T+1 डे जो यहाँ पर थर्सडे रहेगा उसी दिन पर रिफ्लेक्ट होते हैं। तो अब कॉर्पोरेट एक्शन पे चलते हैं। डिविडेंड, बोनस इश्यू, स्टॉक स्प्लिट, बायबैक ऑफ शेयर्स, ये डिफरेंट कॉर्पोरेट एक्शंस है। तो सबसे पहले जानते हैं डिविडेंड के बारे में। तो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा होता है जो पर शेयर बेसिस पे होता है, और कुछ कंपनीज ये हिस्सा शेयर होल्डर्स को देती है और कुछ शेयर होल्डर्स को ना प्रोवाइड करते हुए उसे कंपनी में री इन्वेस्ट कर देती है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए पर्सन ए रिलायंस कंपनी के 100 शेयर्स ओन करता है और कंपनी ने 40 रुपीज का डिविडेंड पर शेयर डिक्लेयर किया है। तो 100 इंटू 40 दैट इज 4000 एज अ डिविडेंड पेमेंट आपको मिलेगा। कंपनी ये डिविडेंड डायरेक्टली आपके बैंकिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है जो आपके डीमैट अकाउंट से लिंक होता है। तो चलिए डिविडेंड के बारे में कुछ और जानते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कंपनी हर साल डिविडेंड पे करे। कंपनी के पास कोई नया प्रोजेक्ट हो या कोई ग्रोइंग फेज में कंपनी को कुछ कैश की जरूरत हो, तो कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड ना करते हुए उसे री इन्वेस्ट कर देती है। अगर कंपनी ने प्रॉफिट बुक ना किया हो बट उसके पास हेल्दी कैश रिजर्व है, तब भी ये डिविडेंड प्रोवाइड कर सकती है। डिविडेंड पे करना है या नहीं, ये कंपनी के बोर्ड मेंबर्स एजीएम दैट इज एनुअल ग्रोथ मीटिंग पे डिसाइड करते हैं। रिकॉर्ड डेट वो डेट होती है जिस दिन कंपनी डिविडेंड के लिए एलिजिबल शेयर में होल्डर्स की लिस्ट बनाती है। शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड की तौर पर कैश एज अ डिविडेंड पे करने की जगह कंपनी कुछ शेयर्स इशू कर देती है। उसे बोनस इशू कहा जाता है, यानी शेयर होल्डर को कुछ फ्री शेयर्स मिलते हैं। ये बोनस इशू का अलॉटमेंट कुछ फिक्स रेशो होता है, जैसे कि 1:1, 2:1, 3:1। यानी अगर बोनस 2:1 रेशो पे कैलकुलेट हो रहा है तो हर एक शेयर पे शेयर होल्डर्स को 2 बोनस शेयर्स मिलते हैं। तो इसी तरह 3:1 पे 3 शेयर्स। मान लो कंपनी XYZ का 100 शेयर्स आपके पास है और कंपनी 2:1 रेशो में बोनस अनाउंस कर रही है, तो शेयर होल्डर के पास 100 इंटू 2 दैट इज 200 बोनस शेयर्स प्लस एग्जिस्टिंग 100 यानी टोटल 300 शेयर हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं स्टॉक स्प्लिट की। स्टॉक स्प्लिट यानी कंपनी अपने शेयर्स को दो या ज्यादा हिस्सों में बांट देती है। तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कंपनी XYZ ने 2:1 रेशो में स्टॉक स्प्लिट किया हो, तो कंपनी का हर एक शेयर 2 शेयर्स में बदल जाएगा। साथ ही में फेस वैल्यू भी हाफ हो जाएगी। अगर हमारे पास कंपनी XYZ के 20 शेयर्स है, तो अब हमारे पास 20 इंटू 2 दैट इज 40 शेयर्स हो जाएंगे। ओल्ड शेयर का प्राइस अगर 1000 रुपीज है तो नए शेयर का प्राइस आफ्टर स्प्लिट 500 रुपए हो जाएगा। साथ ही में फेस वैल्यू भी हाफ हो जाएगी। अगर कंपनी के शेयर प्राइस बहुत बढ़ जाता है
तो काफी लोग इसे खरीद नहीं पाते। ये एक वजह हो सकती है जिससे स्टॉक स्प्लिट किया जाता है। उस कंपनी के कंपटीटर्स जो सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका शेयर प्राइस अगर कम हो तो ज्यादातर लोग कम शेयर प्राइस वाली कंपनी को ही प्रेफर करेंगे। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि जिससे कंपनी स्टॉक स्प्लिट कर देती है और अब मार्केट में अपनी जगह बनाती है। अब चलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स पे। कंपनी अपने ही शेयर्स मार्केट से बाय करती है, इसे बायबैक ऑफ शेयर्स कहा जाता है। इसके कई रीजंस हो सकते हैं जिससे कंपनी अपने ही शेयर्स बाय करती है। अगर स्टॉक का प्राइस बहुत नीचे गिर चुका है तो कंपनी शेयर्स को बाय बैक करके उसे मार्केट प्राइस पर लेकर के आती है। एक तरफ से कंपनी खुद को किसी और कंपनी से टेक ओवर करने के लिए भी रोकना चाहती है। शेयर्स को बाय बैक करके कंपनी के प्रमोटर्स का कंपनी पे कॉन्फिडेंस नजर आता है। तो फ्रेंड्स, ये थे डिफरेंट कॉर्पोरेट एक्शंस जो कंपनी अलग अलग रीजन की वजह से लेके उसे इम्प्लीमेंट करती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो की किसी भी इंफॉर्मेशन की टर्म कोड और डिटेल में समझने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।